बच्चों, आज हम चतुर्भुज पाठ के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान को भरना है। इसमें पहला है, किसी चतुर्भुज में खाली स्थान विकर्ण होते हैं। किसी चतुर्भुज में खाली स्थान विकर्ण होते हैं, तो इसका उत्तर है किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा? दो आएगा। दूसरा है किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो खाली स्थान में बांटता है। तो किसी चतुर्भुज का विकर्ण है वो चतुर्भुज को क्या करता है? दो त्रिभुजों में बांटता है। दो त्रिभुजों में बांटता है, तो खाली स्थान में क्या होगा? त्रिभुज होगा। तीसरा है चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग खाली स्थान अंश होता है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग तो क्या हो जाएगा? 360 अंश होता है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चौथा है, चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के खाली स्थान जोड़े बनते हैं। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के खाली स्थान जोड़े बनते हैं, तो चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के क्या है? दो जोड़े बनते हैं। फिर पांचवा है, किसी चतुर्भुज में खाली स्थान शीर्ष होते हैं। तो किसी चतुर्भुज में क्या होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं, जिनमें कोई खाली स्थान शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते, जिनमें कोई 3 शीर्ष जो है एक सरल रेखा में नहीं होते। तो एक इस प्रकार से हम रिक्त स्थान को भर सकते हैं। अब है प्रश्न दूसरा, दिए गए कोणों में अंतःकोणों के मान के आधार पर कौन कौन सा समूह किसी चतुर्भुज के लिए संभव हो सकते हैं। इसमें नीचे प्रश्न दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके। इसमें पहला है 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश और 145 अंश। तो इन चारों कोणों को जोड़ने से अगर 360 अंश होता है तब क्या होगा? हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अगर उससे अधिक होता है या उससे कम होता है तो हम चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ के, इकाई घर में ये 5, बाकी में शून्य है, 5 हो गया। दहाई घर में 4, 8, 4, 12, 12, 7, 19, 19 और 6, 25 हो गया। 25 का 5 हासिल, 2, 2 और 1, 3। तो कितना हुआ? 355 हुआ। तो 355 अंश हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं? चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 360 अंश नहीं हो रहा है उनके चारों अंतःकोणों का योग। तो चतुर्भुज की रचना यहाँ पर संभव नहीं है। दूसरा है 102 अंश, 150 अंश, 40 अंश एवं 68 अंश। तो इसको जोड़ने से चारों कोणों को जोड़ने से क्या हो रहा है? 360 अंश हो रहा है। तो 360 अंश हो रहा है चूँकि चारों अंतःकोणों का योग, तो यहाँ पर हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो हाँ, यह क्या है? संभव है इसमें चतुर्भुज की रचना। तीसरा है 75 अंश, 75 अंश, 75 अंश एवं 135 अंश। यहाँ पर हम जोड़ के देख सकते हैं, इकाई घर में 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 का शून्य हासिल, 2। दहाई घर में 7, 3, 21, 21 और 3, 24, 24 और 2, 26 हुआ। हासिल 2, 2 और 1, 3। तो कितना हो गया? 360 अंश हो रहा है। तो इसमें भी क्या है? चतुर्भुज की रचना संभव है। तो हाँ, संभव है इसमें भी। चौथा है 90 90 अंश के 4 कोण हैं। तो चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। तो चौथे समूह में भी क्या है? चतुर्भुज की रचना संभव है। अब है प्रश्न तीसरा, एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। यदि शेष कोणों में एक कोण 65 अंश का हो तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है। तो इसका हल है, यहाँ दिया है, क्या दिया है? चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। तो चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, तो क्या हो जाएगी ये? कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश संपूरक हैं। तो कोण ए और दो कोण का योग क्या होता है? 180 अंश होता है।
समपूरक में, तो कोण ए धन कोण बी बराबर हो गए 180 अंश। यदि शेष कोणों में एक कोण 65 अंश है, मतलब कोण सी का मान दिया है 65 अंश, तो चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो कोण डी बराबर हमको ज्ञात करना है, तो मानेंगे इसको, माना कि चौथा कोण डी बराबर क्या है, 1 है। क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश। अब यहाँ पर कोण ए धन कोण बी का मान कितना है, 180 अंश है, धन कोण सी का मान 65 अंश है, धन एक्स बराबर 360 अंश। 180 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 245 अंश, धन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 360 ऋण 245 हो जाएगा। तो अब 360 में 245 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 115 अंश। अतः चौथा कोण क्या होगा, 115 अंश का होगा। कोण डी का मान क्या हो जाएगा, 115 अंश। होमवर्क में आप लोग प्रश्न चौथा को बनाएंगे। किसी चतुर्भुज में दो कोण प्रत्येक 70 अंश के हैं तथा शेष दो कोण बराबर है, तो बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को होमवर्क में बनाना है। धन्यवाद।